अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? सब ठीक हैं? तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर बे के अंदर क्या कुछ होता है। ये ट्रांसफार्मर बे है, ये इसका सबसे पहले बस आइसोलेटर होता है और सप्लाई जो है यहाँ से बस बार ड्रापर के ज़रिए, ये रेड येलो ब्लू तीनों ड्रापर के ज़रिए जो यहाँ पे आती है। तीनों एक आइसोलेटर के एक एंड पे जब हम आइसोलेटर क्लोज करते हैं तो ये दूसरे एंड पे चली जाती है। ये इसका मैकेनिज्म बॉक्स है, यहाँ से हम आपके ऑपरेशन करवा सकते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। यहाँ पे हम लोकल पे करेंगे और ये स्टैम्प ओपन पोजीशन में जैसे हम इसको दबाएंगे ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद जो है सप्लाई आपकी आ जाएगी साइड पे सीटीज पे। सीटीज के बाद जो है आपकी सप्लाई आ जाएगी ब्रेकर पे। ब्रेकर जब क्लोज होगा तो एल के ऊपर से उसकी ट्रांसफार्मर पे सप्लाई आ जाएगी और ट्रांसफार्मर के बाद जो है सप्लाई चली जाएगी अंदर 11 kV इनकमिंग पैनल पे। इनकमिंग पैनल जब हम क्लोज करेंगे तो आगे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगी, मुख्तलिफ एरियाज़ को सप्लाई चली जाएगी। तो फ्रेंड ये जो आइसोलेटर होता है, बस आइसोलेटर और ये ट्रांसफार्मर ब्रेकर, इसकी भी आपस में इंटरलॉकिंग होती है। अगर आपका ब्रेकर क्लोज है तो ये आपका आइसोलेटर आपका जो है वो क्लोज नहीं होगा। अभी हम इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि वाकई इसकी इंटरलॉकिंग है या नहीं। तो ये अभी हम इसको ओपन कर देते हैं आइसोलेटर को। उसके बाद ब्रेकर को हम मैनुअली करते हैं क्लोज। ये हम इसको कर दिया ओपन। फ्रेंड ये ओपन हो गया है। ओपन के बाद हम चलेंगे ट्रांसफार्मर वाले ब्रेकर की तरफ। ब्रेकर लाइन और सेम की जो कैपेसिटी होती है वो सेम ही होती है, एक ही चीज़ होती है, सिर्फ इसको नाम दिया होता है कि ये लाइन का और ये बस इसका है। ये इसकी नेम प्लेट स्पेसिफिकेशन है। चार 4000 करंट एम्पेयर करंट बर्दाश्त करने की इसमें सलाहियत होती है। ये इसका मैकेनिज़्म आ गया। ये वही पोजीशन स्प्रिंग चार्ज और जो पहले हमने डिस्कस की पिछली वीडियो में, ये उसके सेलेक्टर स्विच, ये इसके MCB AC सप्लाई के सॉकेट के हीटर के मोटर सप्लाई के कंट्रोल बेयरिंग के, और ये इसकी लॉकिंग अनलॉकिंग, ये इसका सेलेक्टर स्विच रिमोट। उस पर करने हम इसको करेंगे लोकल पे। लोकल के बाद हम इसको कराएंगे क्लोज। अभी ओपन है तो हम इसको कराते हैं क्लोज। जैसे क्लोज होता है तो स्प्रिंग अनचार्ज हो जाता है और दोबारा स्प्रिंग पूरी चार्जिंग शुरू हो जाती है इसकी अंदर। इसके अब इसके हूटर भी आ गया होगा। तो आइए हम अब ब्रेकर हमारा क्लोज हो गया, हम चेक करते हैं कि वाकई इंटरलॉकिंग इसमें है या नहीं है। हम वापस आएंगे बस आइसोलेटर की तरफ और इसको चलाने की कोशिश करेंगे कि ये होता है या नहीं। तो फ्रेंड ये देखें, मैं क्लोजिंग का बटन दबा रहा हूँ ये, लेकिन इसको सिग्नल नहीं आ रहा, ये क्लोज नहीं हो रहा। ये देखें, जैसे ही हम इसको दोबारा वापस जाके इसको ब्रेकर को हम ऑफ़ करेंगे, ऑफ की सूरत में हम फिर इसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्रेकर को हमने ओपन कर दिया है और हम इसको दोबारा चलते हैं आइसोलेटर के ऊपर। आइसोलेटर पे जाके इसको हम चेक करेंगे कि ये अब क्लोज होता है कि नहीं होता। तो ये कहीं जैसे फ्रेंड मैंने इसको दबाया है, ये हमारा आइसोलेटर क्लोज हो गया। अभी हम इसको दोबारा ओपन कर देते हैं। तो फ्रेंड इसकी इंटरलॉकिंग का मकसद ये होता है कि अगर आपका ब्रेकर क्लोज है तो फ़र्ज़ करें खुदा न खासा गलती से आपका आइसोलेटर क्लोज हो जाए तो क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश होने की सूरत में यहाँ पे हैवी नुकसान हो सकता है, आइसोलेटर डैमेज हो सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है। तो फ्रेंड इसलिए इनकी आपस में इंटरलॉकिंग रखी जाती है
क्योंकि जो आइसोलेटर है ये नो लोड डिवाइस है। नो लोड की सूरत में ये काम करता है। नो लोड पे इसको हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं, ओपन क्लोज करवा सकते हैं। अगर हमें ट्रांसफार्मर वगैरह पे काम करना हो तो हम ब्रेकर को क्लोज, ब्रेकर पे इन्हिसार नहीं कर सकते। ब्रेकर किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ब्रेकर से लोड कट ऑफ करवा के या आइसोलेटर को ओपन कर देते हैं, ताकि एक तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा काफ़ी होता है, इसमें लीकेज करंट वगैरह नहीं होते। अगर सिस्टम हम जो है आराम सुकून से काम कर सकते हैं, इसलिए ये इनकी इंटरलॉकिंग की जाती है। ब्रेकर के बाद फ्रेंड ये सिटी से ड्रॉपर ब्रेकर पे नीचे वाले पोर्शन के ऊपर से होते हुए एल से ट्रांसफार्मर पे ये इसके काउंटर हैं। एल पे खुदा न खासा आसमानी बिजली गिरती है इसके ऊपर, तो ये काउंटर ऑपरेट करते हैं। इसके ऊपर रीडिंग होती है, ये रीडिंग मूवमेंट करती है। अभी इसकी जो रीडिंग है वो 0 है। अगर इस पर कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये आगे 1 2 3 4 ऐसे मूवमेंट करेगी। उसके बाद ट्रांसफार्मर आ जाता है। ये ट्रांसफार्मर HV साइड है, यहाँ पे केबल आएंगी, केबल से उससे होती हुई सप्लाई आ जाएगी LV बुशिंग पे, LV साइड की बुशिंग पे। LV साइड की बुशिंग जो है वो 11.5 kV वोल्ट होते हैं, और यहाँ से बस बार से जो केबल अभी लगने वाली रहती है नीचे पड़ी हैं, केबलों से होती हुई आगे सप्लाई जाती है फिर इनकमिंग पैनल पे। अभी हम चलते हैं इनकमिंग पैनल पे। तो फ्रेंड ये इनकमिंग पैनल है, यहाँ पे इसकी जो केबलें बाहर पड़ी हैं उस केबल के पैनल के बैक साइड पे लगती हैं। ये इसके ऊपर अभी हम बैक साइड पे आपको दिखाते हैं। इसके अंदर वो VCB ट्रॉली होती है, जो कि हमने पहले आपको दिखाई है पिछली वीडियो में। ये देखिए, इसको आप मैनुअली भी, इसका हैंडल है ब्लैक कलर का, इसको इससे आप स्प्रिंग चार्ज कर रहे हैं, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली भी इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी हम इसके पीछे चलते हैं, पिछली साइड पे जहाँ पे केबल लगनी है आपको वो जगह दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये जहाँ पे रेड है, येलो ब्लू है, ये 3 इसके फेज होते हैं। यहाँ पे केबल आती है इधर आके नीचे से, जहाँ से केबल ऊपर आके यहाँ पे आगे काफ़ी केबल लगने की जगह होती है। ये स्प्रेटर लगे हुए हैं सेंटर में, ताकि आपस में फ्लैश ना हो। नीचे इसके PT भी लगा होता है, 11 kV PT। यहाँ से ये 11.5 लेके 1 टन AC वोल्टेज देता है। प्रोटेक्शन के लिए वो वोल्टेज बताता है कि 11 kV बस बार के कितने वोल्टेज है 11 kV साइड पे। यहाँ पे केबल लगने के बाद सप्लाई जो नीचे इसका नीचे वाला एंड है, जो हमारी ट्राली होती है उसके नीचे वाले एंड पे आती है, और नीचे वाले एंड से होती है जो आपका वो VCB है। जो 11 kV का VCB ऑन होता है तो इस बस बार पे आ जाती है। बस बार से फिर जो आउटगोइंग पैनल्स हैं इनकी बस बार आगे ऊपर होती है। इसके ऊपर वाले पॉइंटों पे तीनों पे ये रेड येलो ब्लू पे सप्लाई अवेलेबल होती है। जब हम 11 kV आउटगोइंग पैनल की ट्राली को जो है स्विच है जो उसको ऑन करते हैं VCB तो ट्राली इधर से यहाँ से इन होता है, वहाँ से आउट होकर सप्लाई आउट होकर यहाँ से बाहर चली जाती है। 11 kV LA लगे हुए हैं, ये पोर्शन स्वेटर हैं, बाकी साथ अर्थिंग के लिए अर्थिंग स्टिप लगी हुई हैं। ये सब तरतीब के साथ इनमें के साथ 7 पैनल लगे हुए हैं आउटगोइंग। एक कैपेसिटर पैनल भी लगा हुआ है। कैपेसिटर लगाने के लिए अगर आप 11 kV के वोल्टेज कम है तो आप कैपेसिटर लगा के इसको अप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए ये पैनल लगाया गया है। इसकी सिलेक्शन मुख्तलिफ है, एक मैनुअल भी है, ऑटो पे लगाएंगे तो खुद बहुत ऑन ऑफ होता रहेगा। जैसे पावर फैक्टर लो होगा, ज़रूरत होगी सिस्टम में ऐड हो जाएंगे कैपेसिटर, जैसे ज़रूरत नहीं होगी तो आउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ से जो है सप्लाई यहाँ तक आती है, और यहाँ पे ये इनकम पे हम वापस आ गए हैं। ये इसके ऊपर लेग लगी हुई है, अटफाल्ट रिले है, पीछे ऊपर भी रिले है। ये इसके मीटर्स हैं, पेयर मीटर, 3 फेज से। ये पावर फैक्टर मीटर है, ये फैक्टर स्विच है चेक करने के लिए। ये मीटर है, ये KWH मीटर है। ये इसकी इंडिकेशन है, ये ओवरग्राउंड अटफाल्ट रिले है। उसके बाद ये ऑन ऑफ स्विच है, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये पहले ऑन से भी हमने इसको ऑफ किया। यहाँ ये इसका ऑन वाला बटन है इसका।
अभी यहाँ जब ये ऑन होगी ट्राली तो आपकी ये इधर सप्लाई आएगी इस एंड से। इन जो और पेंगे इसके सब एक एक एंड पे सप्लाई आ जाएगी। अब इसको आप ऑन करेंगे, ये अभी ऑन किया है। इसकी सप्लाई आपकी जो बाहर जो केबल लगा के टावर पे या पोल पे या कहीं भी ट्रांसफार्मर पे लगाएंगे वहाँ पे ये चली जाएगी। तो फ्रेंड ये था हमारा, यहाँ पर सप्लाई आ गई। इसको हम अंदर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बस कपलर लगा हुआ है, ये इनकमिंग 1 है एक ट्रांसफार्मर का, ये बस कपलर है, ये इनकमिंग 2 है। अगर आपका एक ट्रांसफार्मर में कोई मसला है या फॉल्ट या मेंटेनेंस करनी है तो आप इसको बंद करके बस कपलर की ट्राली क्लोज करेंगे। सप्लाई जो है आपकी दूसरे एंड पे आ जाएगी। तो आप आगे से इधर भी अगर पैनल लगे हुए हैं, तो दूसरे ट्रांसफार्मर के आउटगोइंग फीडर के पैनल लगे हुए हैं, वो भी आपके एनर्जाइज होती हैं। उसको आप लोड ऑफ इस पर एक ट्रांसफार्मर को चला सकते हैं अगर उसका लोड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है तो। अब हम आपको दिखाते हैं इसके कंट्रोल पैनल ट्रांसफार्मर बेस के और रिले पैनल कैसे होते हैं। तो फ्रेंड ये इसका कंट्रोल पैनल है, इसको CP50 कहते हैं। ट्रांसफार्मर कंट्रोल के लिए जो पैनल इस्तेमाल होता है 125 kV में, वो इसको CP50 कहते हैं। ये CP50 पैनल है कंट्रोल पैनल। इसके ऊपर 3 एम्पेयर मीटर लगे हुए हैं मुख्तलिफ फेज़ के, 2 एनालॉग एक डिजिटल है। उसके बाद डिजिटल पावर मीटर लगा हुआ है। उसके बाद जो एनोसिएटर हैं जिसके अलार्मिंग के, ट्रिपिंग के, ट्रिप एनोसिएटर है, AC एनोसिएटर है। उसके बाद ये लैंप टेस्ट के हैं, इसको दबाएंगे आपके हाथ तमाम जल और रोशन हो जाएंगे। ये एक्नॉलेज है, ये रीसेट है। उसके बाद जो है ये इसकी सप्लाइयाँ हैं, इसको ऑन ऑफ करने की सप्लाई की। ये इसकी इंडिकेशन हैं सप्लाई की। और यहाँ से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है। सबसे पहले ये बस बार है 125 kV और यहाँ से आती है। ये निशान बता रहा है कि बस आइसोलेटर बस से फिर ब्रेकर पे नीचे ट्रांसफार्मर की आती, ट्रांसफार्मर पर आउट होती है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है। ये इसका मतलब कि इस टाइम हमारे दोनों चीज़ें ओपन हैं। सबसे पहले हम इस अंदर से इसको क्लोज भी करवा सकते हैं। इसको पुश करके छोड़ेंगे तो कुछ देर के बाद ये आपका क्लोज हो जाएगा। ये देखें ये क्लोज़ हो गया है, इसकी फ्लिकरिंग ख़त्म हो गई है, इसका मतलब ये क्लोज़ है। इसी तरह ये ब्रेकर है, ब्रेकर की फ्लिकरिंग हो रही है, इसका मतलब ये अब इस पोजीशन में जब ये इसकी सीक्वेंस ये होगी तो इसका मतलब क्लोज़ होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। इसको हम ऐसे इसको दबाएँगे तो ये आपका ये आ जाएगा, स्प्रिंग अनचार्ज की इंडिकेशन भी आ जाएगी। नीचे HPC भी आपकी जो इंडिकेशन है वो भी अब अभी रीसेट हो जाएगी। LVC भी जो हमारा है वो 11 kV इनकमिंग है, इसको जो भी हमने ऑफ़ किया हुआ है। तो इधर से हम इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये भी ऑफ़ कर दिया हम। इसी तरह हम आइसोलेटर को भी यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। ये देखें ये इसका कंट्रोल पैनल हो गया। नीचे इसके 2 DC सुपरविजन रिले लगी हुई हैं, रेस्ट ब्लॉक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके जो रिले पैनल है उसकी तरफ। ये इसका रिले पैनल इसको RP 125 kV में जो रिले पैनल होता है ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर बे पे उसको रिले RP4 कहते हैं। इसमें 2 रिले लगी होती हैं, एक डिफरेंशियल रिले है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए, और ये भी ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन है। ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले है, ये 2 रिलेज हैं। ये टेस्ट ब्लॉक हैं इसके, ये इसकी बैजेज़ हैं जितने भी इसकी प्रोटेक्शन है ट्रांसफार्मर की, ट्रिपिंग हैं। ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की ओवर करंट की है। उसके बाद लॉकआउट बुकल रिलेज की है, ट्रांसफार्मर बुकल की, टिपिंग बुकल की है। उसके बाद ट्रिपिंग लॉकआउट जो है टेम्परेचर की है, 2 टेम्परेचर की होती हैं। प्रेशर रिलीफ PRV की है, प्रेशर रिलीफ डिवाइस की। उसके बाद ये है 2 सुपरविजन रिलेज हैं, ट्रिप 12 ट्रिप 12। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की ट्रांसफार्मर के टॉपिक पे कि ट्रांसफार्मर बेस में क्या कुछ होता है।
उस पर वीडियो। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।